प्रोफेसर बच्चन शुरू करो। तो क्या बोलते जनता, मैं देखो यहाँ पर आ गया हूँ C++ का टूर लेकर। मैं आज पढ़ाऊँगा एपिसोड नंबर 10। तो आप लोग सोचते रहेंगे एपिसोड नंबर 9 कहाँ गया। तो देखो उसमें स्ट्रिंग है, थोड़ा टफ गिरेगा। अभी स्टार्ट करूँगा तो तुम लोग के लिए, तो उसको मैं बाद में समझा दूँगा, बाद में अपलोड कर दूँगा एपिसोड नंबर 9 वाला वीडियो। अभी फ़िलहाल एपिसोड नंबर 10 देख लो। और ये फ्लो टूटेगा नहीं, कोई टेंशन मत लेना। आड़ा टेढ़ा ऐसा कुछ ऐसा होगा नहीं, सब प्रॉपर चलेगा। ये देख लेना, उसको बाद में देख लेना। तो इसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ तुम लोग को ऑपरेटर्स। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन नहीं समझोगे तो बहुत टफ टॉपिक गिरेगी। ऑपरेटर्स याद रखो। तो ऑपरेटर्स, पहली बात तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, देख लो पहले ऑपरेटर्स क्या होता है। पहला होता है एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये तुम्हारा ऑपरेटर जहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। दूसरा वाला ले लो आपका रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर, कोई भी दो वेरिएबल या वैल्यू में चीज़ें बताना, ऑपरेशन करना। तीसरा ले लो असाइनमेंट ऑपरेटर। ये भी बहुत नल्ला ऑपरेटर है, बहुत आसान है। क्या है मैं बता दूंगा आगे चल के। अभी इसके बाद ना और भी ऑपरेटर्स है तुम्हारा, जैसा कि तुम्हारा बिटवाइस ऑपरेटर। ये बिट के साथ खेलेगा लाला, बिटवाइस ऑपरेटर इसलिए इसको बोलते हैं। अभी आता है तुम्हारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर और भी ऑपरेटर है, जैसे कि तुम्हारा ले लो अभी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ले लो। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। एक और ले लो टर्नरी ऑपरेटर। तो ये सारी चीज़ें क्या है मैं तुम लोगों को समझा दूंगा बैक टू बैक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने क्या सोचा था, ये वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँ। पहले पार्ट में कोई 3 चीज़ समझा दूँ और दूसरे पार्ट में बाकी के ऑपरेटर समझाऊँ। तो ये 2 में बटेगा तो बराबर तुम लोग को समझेगा। और इसी के साथ मैं पहले ना 3 ऑपरेटर समझा देता हूँ तुम लोगों को क्या होता है क्या नहीं। तो स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहला मैं एरिथमेटिक ऑपरेटर से, उसके बाद रिलेशनल करता हूँ, फिर बिटवाइस नहीं करता, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करूँगा। ये 3 ऑपरेटर आप लोग देख लो, बाकी का मैं 4 नया वीडियो में बता दूँगा आपको नए वाले पार्ट में। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ एरिथमेटिक ऑपरेटर। देखो आपको बहुत जल्दी समझ में एरिथमेटिक ऑपरेटर। देखो बहुत ही आसान टॉपिक है ये, तुम लोग पहले कर चुके हो, देख चुके, सीख चुके हो। एरिथमेटिक क्या, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यही सारी चीज़ को एरिथमेटिक में लेंगे। जैसा देखो ये सब सिंबल याद रखना तुमको, प्लस माइनस मल्टीप्लाई मॉड्यूलस डिवाइड वगैरह, ये सारा सिंबल एरिथमेटिक में आता है। तो ये तो है। अभी कैसा हो जाएगा, 2 ऑपरेशन, मतलब 2 वेरिएबल या 2 वैल्यू के बीच में ऑपरेशन करना। तो देखो ए और बी क्या कर रहा हूँ मैं, जोड़ रहा हूँ। तो मान लो अगर मैं ए की वैल्यू 10 रखा हूँ, बी की वैल्यू मैंने कितना रखा हूँ 20। अब इसको मैं सी आउट में अगर ऐसा प्रिंट करूँगा तो मुझे आंसर में मिलेगा 30। अभी मान लो प्लस था तो मैं माइनस कर दिया, तो माइनस भी करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा। तो ये जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है, सारा मैं भी आप लोगों ना प्रैक्टिकल करके बताऊँगा। इससे आप लोगों को और ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, बहुत आसान है। देखो प्रैक्टिकल में समझते इसको बहुत ही अच्छी तरीके से। तो देखो गाइस, यहाँ पे a इक्वल टू 10, b इक्वल टू मैंने 2 लिया हूँ। एक आंसर करके मैंने वेरिएबल बना के रखा हूँ कि जो भी वैल्यू रहेगी मैं उसमें स्टोर करूँ। समझ में आया। तो देखो मैं अभी लिखता हूँ आंसर इक्वल टू, और उसके बाद जो भी रहेगा मैं अपना a और b से क्या ऑपरेशन करना है मैं वो लिखूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या लिखूँगा, आंसर। भाई मेरे को आंसर में क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ आंसर में a और b जुड़ कर मिले। तो क्या लिखूँगा, a प्लस b। और अगर मुझे कुछ प्रिंट करना है तो किस में रखूँगा मैं, सिंपल है, सी आउट में डाल दूँगा। अच्छा ये कौन सा ऑपरेटर है, एरिथमेटिक ऑपरेटर, याद रखो। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ए और बी को जोड़ रहा हूँ। तो ये देखो यहाँ ये ऑप्शनल है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अभी मैं क्या लिखूँगा, मुझे किस में गया वो आंसर, आंसर में आया। तो अभी देखो इसको मैं कंपाइल करके रन करूँगा तो मुझे देखो ए और बी कितना मिला, 12। तो 12 मिलने के बाद वैसे ही मैं अगर मुझे माइनस करना है तो मैं मैसेज को माइनस कर देता हूँ, फिर वो सिंबल को मैं हटा देता हूँ, प्लस की जगह माइनस डाल दूँगा। अब माइनस आने से क्या हो जा रहा है, फिर से माइनस हो गया, ये 8 हो गया। इसी तरह से आप कुछ भी करो। चलो प्लस माइनस हो गया, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। चलो मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ। डिवाइड वगैरह का भी सेम चीज़ है। ये आप लोग रन करोगे तो ये आपको आंसर दे देगा। ठीक इसी तरह से परसेंटेज वाला सिंबल भी देखो मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो जैसे आप परसेंटेज सिंबल यूज़ करोगे आपको क्या आएगा, 10% 2। तो देखो इसका आंसर 0, मतलब रिमाइंडर कितना आ रहा है, देखो 0 आया है। तो मान लो अभी मैं इसको 2 की जगह कुछ चेंज करके दिखा देता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ 3। तो अभी देखो मेरे को आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा।
समझो, ये तुम्हारा नॉर्मल मैथमेटिक्स है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड का, ये सब तो दिमाग में रखने का यार। तो कौन सा ऑपरेटर था, वो ऑपरेटर की मैं लिस्ट फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके अलावा कुछ ऑपरेटर इसमें है नहीं, तो ये छोटे छोटे सिंबल, ये छोटे छोटे लिस्ट को आप दिमाग में रखो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये सब सारी चीज़ें। इसके अलावा कुछ तुम्हारे पास है नहीं ऑपरेटर्स के लिए। अरिथमेटिक ख़त्म हो गया आपका। अब आ जाते ऑपरेटर नंबर 2, रिलेशनल ऑपरेटर। दोहराओ मेरे साथ यार, रिलेशनल बोला करो सर साथ में, तुम लोग अगर ऐसा बोलोगे ध्यान में फट से जाएगा। तो देखो ये ऑपरेटर क्या करता है, एक दो वेरिएबल या वैल्यू का ना रिश्ता बताता है। तो मान लो ए अगर मेरा 10 है, बी अगर मेरा 20 है, तो मैं बोल रहा हूँ क्या मेरा ए बी से बड़ा है, मतलब क्या मेरा 10 20 से बड़ा है। देखा गया तो ये रॉन्ग हो रहा है, तो ये मेरे को आंसर क्या दे देगा मालूम है, आउटपुट में फॉल्स। फॉल्स किससे कैसे डिनोट करेगा फॉल्स को, जीरो से, मतलब मुझे अभी आउटपुट में दे देगा जीरो, बोलेगा भाई ये रॉन्ग है। अगर ट्रू रहता, मान लो अगर ये ए 100 रहता, तो ये मेरे को 1 दे देता आउटपुट में। इसका मतलब है कि मेरा आंसर सही है करके। अब ये तो नॉर्मल छोटी सी चीज़ मैं लिखता हूँ, देखो सी इक्वल टू, क्या मेरा ए बड़ा है, नहीं ना, तो मुझे आउटपुट में क्या दे देगा, ये ज़ीरो दे देगा। अभी देखो मैंने सी को प्रिंट किया, तो मैं इसका आउटपुट मुझे अगर आएगा तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए मेरा छोटा है। अगर वही चीज़ अगर ये मेरा ए 10 की जगह 100 हो जाता, अभी मेरा ए बड़ा है, हाँ तो ए बड़ा है, तो मेरे को अभी आउटपुट में क्या दे देगा, ये ज़ीरो हटा देगा। अभी ज़ीरो हटा के क्या दे देगा, मुझे 1 दे देगा, ज़ीरो को हटा देगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो जो भी आउटपुट आएगा मेरे को 1 या तो 0 में आएगा। ये सारे कंडीशन से लाला, ये सब कंडीशन स्टेटमेंट में चेक किया जाता है, आगे वो भी समझा दूंगा, बहुत आसान है। तो ये फ़िलहाल इतना है। अभी ऐसी एक और चीज़, बहुत सारे इसमें ऑपरेटर से देखो कैसे कैसे होते हैं, लेस देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू, और उसके बाद इक्वल इक्वल टू होता है, फिर नॉट इक्वल टू होता है। नॉट इक्वल क्या है वो भी देखो बहुत सिंपल, एक बार थोड़ा बहुत झलक बता देता हूँ। कैसा मालूम है, ए इक्वल टू 10 लिखा मैंने, बी इक्वल टू 12 लिखा। अभी दोनों चीज़ समझ में आ गई, तो मैं लिखा हूँ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है, क्या मेरा ए और बी सेम है, नहीं सेम है ना, तो नहीं सेम है तो 1 देगा। अगर ये दोनों सेम हो जाते तो ये मेरे को क्या देता था, आउटपुट में 0 दे देता था। तो बहुत सिंपल है। तो ये इसको भी मैं आप लोग को प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ अभी, तो इसके लिए इतना माथाफोड़ी नहीं करो, डायरेक्ट फट से कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते। तो देखो मैं वही अरिथमेटिक वाला ही वेरिएबल्स रखा हूँ, तो डायरेक्ट मैं इसको डायरेक्ट फटफट सोल्यूशन करके दिखाता हूँ। देखो तुम्हारे को रिलेशनल ऑपरेटर समझाता हूँ। आंसर लिखा, आंसर इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू बी। अच्छा क्या मेरा ए और बी दोनों सेम है, एग्जैक्ट सेम है, हाँ ना भाई, ये भी 10 है ये भी 10 है। देखो मैं अगर आंसर को प्रिंट करता हूँ तो देखो मेरे को आउटपुट में क्या देगा। तो देखो अभी मैं आंसर में प्रिंट करता हूँ तो मुझे आउटपुट में दे देगा 1। क्यों, दोनों सेम है, ट्रू है तो दिया 1। अभी फॉल्स चेक करके देखते। तो देखो देखो अगर फॉल्स करना है तो क्या कर देने का, इसको 12 कर दो, दोनों अलग अलग हो गया, तो मेरा भी आंसर में देखो क्या आ गया, 0 आ गया। तो चीज़ें समझ में आई, मतलब अगर ये कंडीशन सही है तो अपने को 1 देगा, फॉल्स है तो अपने को क्या दे देगा, 0 दे देगा। और दूसरी चीज़, क्या मेरा ए और बी इक्वल नहीं है ना, तो नहीं है इक्वल तो मेरे को 1 देगा। अगर इक्वल होते तो नॉट इक्वल के हिसाब से वो मुझे 0 देता। समझ में आया। अच्छा मेरा ए बड़ा है क्या, नहीं, ए तो मेरा छोटा है, तो ये मेरे को दे देगा 0। वैसे ही इसी तरह से अभी मेरा बी बड़ा है ना, हाँ देखो अभी मेरे को दे देगा क्या, 1। तो ये 0 और 1 के साथ ही खेलेगा, याद रखना। अच्छा अभी इक्वल का भी देखो काम देख लेते हैं। देखो ये 10 है, 10 है, क्या मेरा 10 से बड़ा है, नहीं, लाला इक्वल तो है। देखो क्या दे दिया, आउटपुट में 1 दे दिया। तो इक्वल, स्मॉलर, ग्रेटर, ये सारी चीज़ें समझ के लो। तो ये जो बेसिक ऑपरेटर जो तुम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, वो चीज़ को मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। देखो बहुत आसान है, ये रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर एग्ज़ाम में भी आता है, क्वेश्चंस वगैरह काफ़ी इंटरव्यू में वगैरह पूछा जाता है। तो सब थोड़ा फोकस से पढ़ लो, देखो फटफट समझ में आ जाएगा। और हाँ, गेट सी एच के नीचे सेमीकोलन लगा देना, मेरे स्क्रीन पे दिखता नहीं होगा तुम लोग को। गेट सी एच के नीचे सेमीकोलन लगा देना याद से। तो ये सारे ऑपरेटर्स है, इसके अलावा कुछ है नहीं इसमें खास। बस यही ऑपरेटर्स को तुम लोग इफ एल्स वगैरह, फॉर लूप वगैरह आगे फ्यूचर में देखते रहोगे डेली का डेली। बस इतना ही बताना था आप लोग को। तो देखो लाला, रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है समझ में आया। वैसे अरिथमेटिक भी समझाया था, दोनों का प्रैक्टिकल बता दिया, अपने पुस्तक में लिख लो। अभी बात करते हैं तीसरे ऑपरेटर की, जिसका नाम है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। देखो बताता हूँ अभी मैं। तो देखो स्टूडेंट, जैसा अरिथमेटिक समझाया, रिलेशनल समझाया, एक और ऐसी प्यारा वाला ऑपरेटर है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट नाम से समझ में आता है भाई कुछ ऊपर, ये तो ऊंचाई की बात कर रहा है, डिक्रीमेंट मतलब गिरने या डिक्रीज की बात कर रहा है। तो ये बात सही है। तो अगर देखो मैं जैसा लिखता हूँ इंट ए इक्वल टू 10, ठीक है। एक और मैंने ले लिया तो आंसर कैच करने के लिए इंट आंसर, ऐसा मैं जस्ट एक सिंपल ले लिया
इसको तुम यहाँ कॉमा डाल के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिखा आंसर इक्वल टू ए प्लस प्लस, समझ में आया? मतलब ए को बढ़ा दो। अगर एक और तरीका, अगर मैं लिखता आंसर इक्वल टू ए प्लस प्लस ए, देखो दोनों में यहाँ पे पढ़ रहा है, तो देखो एक होता है प्री इंक्रीमेंट और एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट मतलब ये तुम्हारा भाई इंक्रीमेंट पहले बाद में वेरिएबल, और पोस्ट में क्या होता है वेरिएबल पहले बाद में तुम्हारा इंक्रीमेंट। तो एक होता है ये मेरा प्री इंक्रीमेंट, ये कौन सा इंक्रीमेंट है? प्री इंक्रीमेंट। और दूसरा कौन सा है? पोस्ट इंक्रीमेंट। तो वैसे ही मेरे पास प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो वैसे ही मेरे पास प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट भी होगा। तो देखो ये मेरा प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट क्या हो जाएगा? ये मेरा पोस्ट डिक्रीमेंट। तो मतलब पहले साइन आया तो ये मेरा क्या हो जाएगा? प्री डिक्रीमेंट डॉट डॉट डॉट, और ये मेरा क्या आ जाएगा? पोस्ट डिक्रीमेंट। समझ में आया? तो ये काम कैसे करता है? तो अभी देखो ध्यान से देखो, अगर मेरा a 10 है और एक ऐसा मैंने आंसर दिया, मैंने लिखा a इक्वल टू 10, मैंने लिखा आंसर इक्वल टू a प्लस प्लस सी आउट आंसर। अगर मैं आंसर लिखता हूं तो आंसर में कौन सी वैल्यू जाएगी? a की वैल्यू क्या है? 10 है, प्लस प्लस। तो देखो 10 पहले नंबर आ रहा है फिर प्लस प्लस हो रहा है, तो ये आंसर क्या करेगा? माना ए की वैल्यू को कैच कर देगा। मतलब अभी आंसर कितना बन जाएगा? 10, और मेरा जो ए है वो बनेगा 11। अगर मैं आंसर को प्रिंट करूंगा तो क्या आंसर आएगा? 10 आउटपुट आएगा। अगर मैं ए को प्रिंट करूंगा तो क्या आंसर आएगा? 11। तो देखो ये मेरा है पोस्ट इंक्रीमेंट। अभी प्री इंक्रीमेंट यही लाइन है। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं आंसर इक्वल टू प्लस प्लस ए, तो मान लो अगर मेरा ए 10 है तो ये पहले प्लस प्लस कर रहा है, तो प्लस प्लस का मतलब हो जाता है 1 प्लस करके, ये समझ के चलो। तो आंसर इक्वल टू 1 प्लस ये क्या है? 10। तो 1 प्लस 10 मतलब 11 हो गया, तो इसके अंदर आ जाएगी 11 वैल्यू। अगर मैं ऐसे यहाँ पे लिखता हूँ तो ये 11 हो जाएगा, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये भी 11। तो प्री और पोस्ट में यही फर्क है। सेम माइनस में भी है, डिक्रीमेंट में भी है। तो एक बार आप प्री और पोस्ट का भी एक बार एग्जाम्पल देख लो तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ मैं अभी आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। तो देखो लाला फटेक दिन इसी आ जाओ प्रैक्टिकल पे। सेम रखो, वही मैं ए वाला वेरिएबल रखा हूँ और एक आंसर करके रखा हूँ। तो उसको मैं एक बार फिर से चलो लिख लेता हूँ। तो देखो मैं आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे, अभी दबाता हूँ ए प्लस प्लस। तो देखो ए प्लस प्लस किया मैंने, तो अभी यहाँ पर देखो ए और ए भी है एक वेरिएबल है और आंसर भी एक वेरिएबल है। चलो दोनों को प्रिंट करके देखते। तो यहाँ पे मैं ए को प्रिंट कर रहा हूँ और साथ में मैं ए एन एस को प्रिंट कर रहा हूँ। तो थोड़ा गैप रख दिया मैंने, एंड करके लिखा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो देखो ए एन एस एक वैल्यू देगा, ए एक वैल्यू देगा। तो ए एन एस में ना दोस्त अपनी 10 वाली वैल्यू प्रिंट होगी और ए में देखो 11 हो गई। देखो ए क्या हो रहा है? ए प्लस प्लस पहले ही कर दे रहा है, ए प्लस प्लस हो रहा है मतलब प्लस प्लस मतलब प्लस 1। तो ये कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। और ए एन एस कितना हो रहा है? सीधा सीधा बता दूँ तो 10 हो रहा है। ये तुम्हारा हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट। अभी आ जाते हैं प्री इंक्रीमेंट पे। प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले इंक्रीमेंट करेगा, मतलब अभी ए एन एस क्या हो जाएगा? 1 प्लस 10 मतलब ए एन एस भी हो जाएगा 11 और ए भी हो जाएगा 11। तो देखो 11 11 दोनों बताया। एक था प्री इंक्रीमेंट और एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो ये प्री इंक्रीमेंट है। अभी आ जाते हैं डिक्रीमेंट वाले पार्ट पे। अभी जैसा 2 प्लस डाले वैसे ही 2 माइनस डालना होता है। तो देखो एक बार प्री डिक्रीमेंट ही देख लो डायरेक्ट। चलो पहले पोस्ट दिखा दो, तो जैसा पहले कर रहे थे। तो अभी ए की वैल्यू क्या रहेगी? 9 हो जाएगी, आंसर की वैल्यू 10 हो जाएगी। देखो सिंपल है, ए की वैल्यू 9, आंसर की वैल्यू 10। अच्छा ये 2 माइनस उठा के अगर मैं पहले लिख दूँ तो पहले ही माइनस कर देगा ना, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 9, आंसर भी हो जाएगी 9। तो ये दो एकदम बेसिक सा चीज़ें था। तो ये तुम्हारा हो गया अपना प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। तो ये प्री और पोस्ट थोड़ा बहुत नोट्स वगैरह देगा तो पढ़ लेना, बाकी ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? अरिथमेटिक होता है, रिलेशनल होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। फिलहाल ये 3 एक वीडियो में लेके चलो, ज़्यादा बड़ा भी हेडेक गिरेगा तुम लोग को। तो ये तीन ऑपरेटर्स तुम लोग अच्छे से पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। और इसका फ्लो तोड़ना मतलब इसके बाद जो दूसरा वीडियो डालूंगा बाकी के ऑपरेटर्स के रिलेटेड रहेगा। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता तो आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और इसके बाद सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एकदम खासम खास वाली बात ये है कि अपने दोस्तों को भेजो, कोई आपकी नज़र में जूते हुए बचकाने लोग, इन लोग को भी भेजो, उन लोग भी सीख लेंगे, फ्लो बना रहेगा।
CS IT वालों को खास करके भेजा करो। और हाँ, इस वीडियो में जल्द से जल्द कमेंट करो, कोई भी डाउट आएगा तो फटक दिन इसी मैसेज करना कमेंट पे, ठीक है। चलो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय।